Hello dear children, today we are going to solve practice set 2.4 class 10th maths part 1. Question number 1. Compare the given quadratic equations to the general form and write values of a, b and c. अभी यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसके हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो फर्स्टली क्या करेंगे हम इसको हमें कंपेयर करना है जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके साथ। तो जनरल फॉर्मेट क्या होता है इस प्रकार से देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसके साथ हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। फर्स्टली देखो अभी यहाँ पे ax² है यानी x² का कोएफिशिएंट क्या है a है, लेकिन यहाँ पे x² दिया गया है लेकिन इसका कोएफिशिएंट कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे a जो है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है इसका मतलब 1 है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 1, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है इसका मतलब 1 है। सेकंड, अभी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है b दिया गया है। यहाँ पे देखना है x का कोएफिशिएंट क्या है 7 नंबर नहीं है, 7 नंबर को निगेटिव साइन है, इसलिए b जो है उसकी वैल्यू क्या बन गई -7। और थर्ड जो कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ पे कौन सा नंबर है +5 नंबर है, यानी c इक्वल टू 5। 5 को राइट डाउन किया इसका मतलब वो +5 है। इस प्रकार से हम ये वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 2m² इक्वल टू 5m माइनस 5। अभी फर्स्टली यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसको हम रीअरेंज करेंगे इस प्रकार से। देखो 2m², यहाँ पे जो 5m नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, जब वो लेफ्ट को आ जाएगा तो निगेटिव, इस प्रकार से 5m। अभी यहाँ पे 5 जो नंबर है वो निगेटिव है, जब वो लेफ्ट को आ जाएगा तो पॉजिटिव 5 बन जाएगा इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट डाउन किया हमने। अभी हमें कंपेयर करना है इसको जनरल फॉर्मेट से। जनरल फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे m वेरिएबल है तो जनरल फॉर्मेट हम इस प्रकार से भी राइट डाउन कर सकते हैं am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। इस प्रकार से भी कर सकते हैं जनरल फॉर्मेट। यहाँ पे m वेरिएबल था इसलिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार से ये जनरल फॉर्मेट राइट डाउन किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें इसके साथ कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे am² है यानी m² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे 2m² है तो m² का कोएफिशिएंट क्या बन गया 2, तो a की वैल्यू क्या बन गई देयरफॉर a इक्वल टू 2। m² का कोएफिशिएंट a है तो यहाँ पे m² का कोएफिशिएंट 2 है यानी a की वैल्यू क्या बन गई 2। सेकंड bm यानी m का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे -5m तो m का कोएफिशिएंट क्या है -5, तो राइट डाउन करेंगे m की नहीं अभी b की वैल्यू राइट डाउन करनी है b इक्वल टू, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट क्या है -5 तो यहाँ पे -5। और थर्ड कांस्टेंट टर्म दी गई है तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है +5 है तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे c इक्वल टू 5। 5 राइट डाउन किया इसका मतलब वो +5 है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं y² इक्वल टू 7y। अभी फर्स्टली इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में राइट डाउन करना है इस प्रकार से। देखो y², अभी ये जो 7y है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट को आ जाएगा तो निगेटिव, -7y प्लस कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब 0 इक्वल टू 0। अभी ये बन गया जनरल फॉर्मेट में। अभी इसको हम कंपेयर करेंगे जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके साथ, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है जनरल फॉर्मेट। अभी यहाँ पे y वेरिएबल है तो हम इस प्रकार से भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये बन गया जनरल फॉर्मेट। अभी इसको हमें कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अभी यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट कोई भी नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट क्या है a है, यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट कोई भी नंबर नहीं है इसका मतलब 1 है, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 1। सेकंडली यहाँ पे by है, y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -7 नंबर है तो b की वैल्यू क्या बन गई -7 बन गई।
और जो कांस्टेंट टर्म है c, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो c इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम a, b और c की वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है वो फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्व करना होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको डेल की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। डेल यानी क्या, इस प्रकार से इसको जो ट्रायंगल होता है इसको ही हम डेल बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। यानी जब हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसके लिए हमें b² माइनस 4ac की यानी डेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस इन स्क्वेयर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है ये है फॉर्मूला। अभी आपको बाय हार्ट ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। जब आपका ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा तो आप आसानी से ये जो एग्जांपल से सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला ये अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अभी फर्स्टली क्या करने वाले हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। देखो अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो अभी इसको हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस जनरल फॉर्मेट से। तो अभी यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 है, यानी b की वैल्यू क्या बन गई 6 और c की वैल्यू क्या बन गई c इक्वल टू 5 बन गई। अभी यहाँ पे तीनों वैल्यू हमने राइट डाउन कर ली। अभी फर्स्टली हमें डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर डेल इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू b² यानी क्या 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 1 इंटू c की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 6 का स्क्वायर बन गया 36 माइनस 5 4 जा बन गए 20। दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे 16। डेल की वैल्यू क्या मिल गई हमें 16 मिल गई, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें 16 मिल गई। अभी हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है लेकिन फॉर्मूले के साथ। देयरफॉर फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस इन स्क्वेयर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बन गया फॉर्मूला। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 6 प्लस माइनस अभी यहाँ पे जो ये स्क्वायर रूट में ये जो नंबर दिया गया b² माइनस 4ac दिया गया है, यानी डेल की वैल्यू दी गई है, वो डायरेक्टली हम जो हमें आंसर मिल गया है वो राइट डाउन करेंगे। यानी डेल की वैल्यू कितनी मिल गई थी हमें 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, इसका स्क्वायर रूट यदि हमने फाइंड आउट कर लिया तो वो मिल गया हमें 4 अपॉन 2। यहाँ पे हमें x के 2 वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे हमें x के 2 वैल्यूज मिल गए माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 किया तो माइनस 2 अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 1 जा इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें माइनस 1 मिल गई। अभी यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे माइनस 5। तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिल गए हैं x की, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर माइनस 1 कॉमा माइनस 5 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस प्रकार से यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया, लेकिन फॉर्मूला यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है। देखो फिर से एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हमने जनरल जो फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके साथ
इसको कंपेयर किया, ए बी सी के वैल्यू राइट डाउन किए, उसके बाद हमने डेल की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू यानी डेल की वैल्यू हमें 16 मिल गई। उसके बाद हमने फॉर्मूला राइट डाउन किया, इस फॉर्मूले में हमने ए बी सी की वैल्यू जो थी राइट डाउन कर ली, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू राइट डाउन कर ली, रूट 16 का जो वैल्यू है वो है 4 है, तो हमने यहाँ पे दो आंसर्स हमें मिल गए, -6 + 4/2 और -6 - 4/2, तो हमें यहाँ पे x के वैल्यू मिल गई -1 और -5, दैट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, x² - 3x - 2 = 0। फर्स्टली क्या करना है, ये जो एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको फॉर्मूले के साथ हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्टली क्या करना है, इसको हमें कंपेयर करना है जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके साथ। तो अभी हमें यहाँ पे a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू है 1, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 1, उसके बाद b की वैल्यू मिल गई हमें -3 और c की वैल्यू मिल गई हमें -2। तो फर्स्टली हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या डेल, इसको डेल भी बोलते हैं। डेल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल होता है b² - 4ac = b² यानी क्या, -3 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -2, -3 का स्क्वायर किया तो 9, माइनस यहाँ पे भी माइनस है तो +4 × 2 = 8, 9 + 8 किया तो 17, यानी यहाँ पे डेल की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 17 मिल गई। अभी हमें इसको फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a = -b है तो -3 ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू मिल गई हमें 17 अपॉन 2 × 1 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस साइन है तो पॉजिटिव बन जाएगा 3 ± √17/2। यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन है, देयरफॉर x = 3 + √17/2, x = 3 - √17/2, यानी यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू है वो क्या है, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे 3 + √17/2, 3 - √17/2 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 3m² + 2m - 7 = 0। फर्स्टली यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको हमें कंपेयर करना है, जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके साथ। तो अभी यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमें a b और c की वैल्यू मिल जाएंगी। देयरफॉर a = 3, क्योंकि यहाँ पे m² का कोएफिशिएंट 3 है, b की वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, तो हमें b की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, और c की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -7, तो c = -7। अभी ये कंपैरिजन करने के बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल क्या होता है, तो b² - 4ac, ये होता है डेल की वैल्यू, इक्वल टू b² यानी क्या, 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -7, इक्वल टू 2 का स्क्वायर बन गया 4, यहाँ पे निगेटिव साइन, यहाँ पे भी निगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84। दोनों की हमने एडिशन की तो हमें यहाँ पे डेल की वैल्यू क्या मिल गई, 88 मिल गई। अभी इसके बाद हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, m = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला है ये बाय हार्ट लर्न कर लेना है, क्योंकि यदि ये फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो ये एग्जाम्पल आप सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वल टू, अभी वैल्यू पुटअप करेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या है 2 ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू है 88 अपॉन 2 × a की वैल्यू है 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। अभी इसको सॉल्व करना है, -2 ± स्क्वायर रूट ऑफ 88
अपॉन 2 3 बन गए 6। अभी ये जो 88 है इसको हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं? देखो इस प्रकार से भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 88 को किस प्रकार से राइट डाउन करना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 22। इस प्रकार से 22 4 जा 88 भी राइट डाउन कर सकते हैं अपॉन 6। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट में 4 नंबर है, यदि हम इसको बाहर निकालेंगे यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो क्या वैल्यू बन जाएगी? इक्वल टू -2। इसके बाद यहाँ पे स्टेप राइट डाउन करेंगे, -2 प्लस माइनस, अभी 4 को हमने बाहर निकाल दिया तो ये बन गया 2 और स्क्वायर रूट में बच गया 22 अपॉन 6। इस प्रकार से हमने राइट डाउन कर दिया। अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 जो नंबर है इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? 2 को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बच गया यहाँ पे -1 बच गया, प्लस माइनस 2 तो निकल गया, स्क्वायर रूट में 22 बच गया अपॉन 6। इस प्रकार से अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पे? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, ये टर्म बच गई। अभी यहाँ पे प्लस और माइनस है तो हम 2 रूट्स राइट डाउन कर सकते हैं m के। तो m इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 और m इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, यानी 2 रूट्स हमें यहाँ पे m के मिल गई। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 और -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें विथ फॉर्मूला राइट डाउन सॉल्व करना है। तो फर्स्टली क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें इसके साथ कंपेयर करना है। तो इसके साथ कंपेयर करने के बाद हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो भी यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई 5, b की वैल्यू मिल गई -4 और c की वैल्यू मिल गई -2। इसके बाद हम डेल की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू b² यानी क्या? -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है -2 इक्वल टू -4 का स्क्वायर किया तो 16 प्लस यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन तो प्लस हो गया, 4 5 जा 20, 22 जा 40, दोनों के एडिशन की तो हमें यहाँ पे डेल की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई 56, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू है 56। अभी हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, m वेरिएबल दिया गया है इसलिए हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से बाय हार्ट आपको लर्न करना है। इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है? -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac की वैल्यू है 56 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस साइन थी तो पॉजिटिव नंबर बन गया 4 प्लस माइनस 56 को किस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं? इसको हमें इस प्रकार से राइट डाउन करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 10। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, इसको बाहर निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा? 4 प्लस माइनस 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 10, इस प्रकार से बन गया। अभी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या टर्म बन जाएगी? 2 को बाहर निकाल दे तो यहाँ पे बचा 2 प्लस माइनस ये 2 तो बाहर निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 10, इस प्रकार से बच गया। तो अभी ये जो 2 है और यहाँ पे है नंबर 10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो टर्म मिल गई हमें 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5, ये मिल गई हमें m की वैल्यू। तो अभी यहाँ पे हमें m के 2 वैल्यू मिल गई, पॉजिटिव वाली और निगेटिव वाली, तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर m इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5 और m इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5, इस प्रकार से। देयरफॉर
2 plus square root of 14 upon 5 और 2 minus square root of 14 upon 5 are the roots। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, इसको हमें कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3 नंबर है वो कैंसल हो जाए। अभी हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें टर्म मिल जाएगी 3y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गए, तो हमें आंसर मिल गया 3y स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे हमें जनरल फॉर्मेट के इसमें लिखना है, तो इसको ये जो 6 है लेफ्ट को आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्म मिल जाएगी हमें 3y स्क्वायर प्लस 1y माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी ये जनरल फॉर्मेट में हमने राइट डाउन कर लिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अभी यहाँ पे हमें इसको कंपेयर करना है किसके साथ, जनरल फॉर्मेट के साथ। तो राइट डाउन कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ हमें कंपेयर करना है। तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू मिल गई हमें -6। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट की या डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वल टू b स्क्वायर यानी क्या 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -6 इक्वल टू 1 प्लस 4 3 जा 12 6 जा 72। तो दोनों के एडिशन की, तो यहाँ पे हमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई 73, यानी डेल की वैल्यू मिल गई हमें 73। अभी इसके बाद हमें फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रूट 73 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 3 इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 6। ये मिल गई हमें y की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव साइन है, इसका मतलब यहाँ पे y की 2 वैल्यू हमें मिल गई, यानी y इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। अभी यहाँ पे 2 रूट्स हमें मिल गए, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 कॉमा -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 6th एग्जाम्पल देखते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें फॉर्मूला के साथ सॉल्व करना है। तो फर्स्टली हमें इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्मेट के साथ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 13 और c इक्वल टू 8। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, इसलिए a की वैल्यू 5। x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट 13, इसलिए b की वैल्यू 13। c कांस्टेंट, यहाँ पे 8 नंबर कांस्टेंट, तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यू मिल गई। अभी हम डेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8 इक्वल टू 13 का स्क्वायर किया तो 169 माइनस 5 4 जा 20, 20 इंटू 8 160। दोनों की सब्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पे डेल की वैल्यू हमें मिल गई 9। अभी हमें इसको फॉर्मूले के साथ राइट डाउन करना है, सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 2 इंटू 5
इक्वल टू -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो इसको बाहर निकाल दिया स्क्वायर रूट के तो 3 बन गया अपॉन 10। तो अभी यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज मिल गए। देयरफॉर x इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। इस प्रकार से अभी यहाँ पे -13 प्लस 3 किया तो यहाँ पे -10 अपॉन 10 मिल जाएगा, यानी 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x इक्वल टू -1। अभी यहाँ पे x इक्वल टू -16 अपॉन 10। तो यहाँ पे यदि हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 इक्वल टू -8 अपॉन 5 x की वैल्यू। देयरफॉर -1, -8 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 यूजिंग फॉर्मूला। अभी इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से इस स्टेप्स के साथ हमें सॉल्व करना है। कंपेयर द इक्वेशन विद x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। उसके बाद फाइंड वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। उसके बाद राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a b c एंड फाइंड द रूट्स। इस स्टेप के साथ हमें ये जो गिवन एग्जाम्पल है इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने इस प्रकार से राइट डाउन किया है एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल राइट डाउन किया है। फर्स्टली क्या करना है, इसके साथ इसको हमें कंपेयर करना है, यानी ये जनरल जो फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके साथ हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देयरफॉर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 रूट 3 और c इक्वल टू 3, यानी a b और c की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद हमें डेल की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 2 रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, यहाँ पे शॉर्टकटली आपको बता देती हूँ। 2 रूट 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, अभी देखो 2 का स्क्वायर किया तो 4 बन गया, रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 बन गया, यानी 4 3 जा क्या बन गए 12। इस प्रकार से तो यहाँ पे हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई। अभी हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है फॉर्मूला। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे -2 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू -2 रूट 3 प्लस रूट 0 अपॉन 2। प्लस और माइनस दिया गया तो फर्स्टली हमने x की पॉजिटिव वैल्यू राइट डाउन की है और x इक्वल टू -2 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 2, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस 0 है, यहाँ पे -0 है, तो हमने यदि इसको राइट डाउन नहीं भी किया तो चलेगा। इसलिए यहाँ पे x की ओनली 1 वैल्यू हमें मिल रही है -2 रूट 3 अपॉन 2, इस प्रकार से। यदि हमने यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिया तो हमें x की क्या वैल्यू मिल गई, -√3 वैल्यू हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी जो रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ओनली 1 रूट हमें मिल गया, दैट इज -√3। देयरफॉर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -√3। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये रूट फाइंड आउट कर लिया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।